हेलो स्टूडेंट, यह विज्ञान से मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि संडे के दिन इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए टेस्ट भी दिया जाएगा। जैसा कि देखिए, दिया गया है पहला क्वेश्चन आपको कि एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। अगला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आपको परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल यदि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता जो है +4 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और ये भी बताना है कि वह लेंस कैसा होगा, अर्थात उत्तल होगा या अवतल होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय ऊर्जा ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है। चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा और इस चित्र में आपको धारा का मान ज्ञात कर लेना है कि इस परिपथ में कितने एम्पीयर की धारा क्या कर रही है, बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से उसको देखें। एक घर में 100 वाट के 3 बल्ब और 500 वाट का एक हीटर तथा 200 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 4 घंटे, 2 घंटे तथा 8 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। 7 रुपया प्रति यूनिट के दर से 1 सप्ताह का विद्युत बल्ब क्या होगा। ये था आपका आंकिक प्रश्न और सारे क्वेश्चन हैं जो आगे आपको बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आप जैसा कि देख रहे हैं, दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा अप्रदीप्त क्यों है। अगला बोला गया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अगला आपको लिखना है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार कितना होता है। संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव है। अगला बोला गया है कि वायु तथा हीरे में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। 8वां क्वेश्चन दिया है, स्नेल का नियम लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध लिखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। अगला है कि वाहनों में कैसा दर्पण लगा होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि का निवारण किस लेंस द्वारा होता है। अगला है, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। नीचे दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में नीचे से ऊपर की ओर रंगों का क्रम क्या होता है। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। अगला दिया गया है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे बोला गया है कि वर्णांधता जो है किस प्रकार का रोग है। अगला दिया गया है कि वोल्ट किसका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखा गया है कि धारा मापक यंत्र का नाम क्या है। अगला बोला गया है ऊष्मक का तापक तार किसका बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। अगला दिया गया है जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है। अगला बोला गया है सामर्थ्य का जो सूत्र है वह धारा और प्रतिरोध यानी आर के पदों में क्या होता है। अगला दिया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है और एक विद्युत यूनिट कितना के बराबर होता है। आगे आपको बताना है कि आवेश Q, धारा I तथा T में
संबंध क्या होता है। अगला बोला गया है कि किसी एक प्राकृतिक चुम्बक का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। आगे बोला गया है कि एक खाद्य श्रृंखला आपको बनानी है। आगे बोला गया है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। और अगला दिया गया है कि वोल्ट मीटर किसे मापता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। नाल चुंबक कैसा चुंबक है और नेत्र में आयरिस का क्या कार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जरा दृष्टि दोष क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कि दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण में संभव क्यों नहीं है। आगे बोला गया है कि समतल दर्पण समतल अवतल लेंस किसे कहते हैं। अगला रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखना है। अपवर्तन किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा लिखना है आपको। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखो। अपवर्तन के नियमों को लिखो। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। धारावाही परिनालिका क्या होती है। खाद्य श्रृंखला क्या है। अपघटक क्या हैं। चुंबकत्व किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक